फिलहाल हम लोग सूरत में हैं। मैंने सोचा कि सूरत में चलते हैं और थोड़ा महिलाओं से बातचीत करते हैं। तो ब्यूटी पार्लर के बाहर महिलाओं की भीड़ ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये ब्यूटी पार्लर है और यहाँ से बहुत सारी महिलाएं जो है वो बाहर निकल रही हैं। हम इन सभी से बातचीत करेंगे और इलेक्शन की बात करेंगे। क्या आप सभी लोग मुझसे बात करने को लेते, मतलब थोड़ा सा बात मैं आप लोगों से करना चाहूँगी। मतलब बहुत अच्छी हैं सूरत की जो महिलाएँ हैं ना, वो बहुत अच्छी हैं। मैंने इनसे बस एक बार कहा कि आप लोग मुझसे बात करेंगे और ये सब के सब बहुत प्रेम से तैयार हो गए। और भी लोग आ रहे हैं, अंदर बाहर आ जाइए जितनी भी है, मतलब लेडीज़। थोड़ा सा मैं बातचीत करना चाहूँगी। ठीक है, नाम बताइए आपका। नाम अंकिता मोदी, वैसे नाम है पूरा है, वैसे सुना जाए तो पीएम मोदी मेरा शॉर्ट नेम है। पीएम मोदी आपका शॉर्ट नेम है, मतलब नाम भी देखिएगा जब है पीएम मोदी। अच्छा एक बात बताइए, पीएम मोदी के बारे में क्या ख्याल है आपका? पीएम मोदी वैसे तो हमें गुजरात में हमारे बहुत ही प्यारे हैं। अच्छा। वो जब गुजरात छोड़ के भी वो दिल्ली गए, हम सब यहाँ जैसे रोने लगे थे। इतना हमें गुजरात वालों को मोदी से बहुत प्यार है, क्योंकि गुजरात वैसे मैंने पहले हम मानो तो गुजरात की कहाँ पे भी वैल्यू नहीं थी। जब से पीएम मोदी हमारे सीएम बने थे, उन्होंने गुजरात को आगे लाने के लिए बहुत कुछ किया है। वैसे तो यहाँ के रोड देख लो, पहले रोड पे हम गाड़ी लेके जाने में हम खुद परेशान हो जाते हैं। अभी तो कहीं भी चाहो, ऐसे भी लॉन्ग ट्रिप पे निकल जाओ, चलो गाड़ी लेके चले जाते, इतने अच्छे रोड भी बन गए हैं। अच्छा, आप में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिसको गाड़ी मतलब ड्राइव करने आता है? कितने को आता है ड्राइव करने? एक्टिवा ड्राइव, मैं 4 व्हीलर की बात कर रही हूँ। 4 व्हीलर किसको किसको आता है? आप 2 3 4, आप आइए, आगे आइए, आप थोड़ा सा आप आगे आइए। हाँ, 4 लोगों को यहाँ पे ड्राइव भी करने आता है। बड़े मस्त मौला लोग हैं यहाँ पे गुजरात में। मैं आपको बताऊँ, मैं खुद यहाँ पे 2-2 बजे तक अगर रास्ते में घूम रही हूँ तो किसी प्रकार का डर भय कुछ भी नहीं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो ये कब से हुआ कि मतलब आप लोग गाड़ी पे ड्राइव करते हो, घूमते हो 2-3 बजे तक, मतलब नाइट लाइफ इतनी बढ़िया है, कब से इतनी सिक्योरिटी? मतलब हम लोग लेडीज़ भी, हम लोग किट्टी करते हैं, वो सब करते हैं। हम लोग रात को मानो 2-1 बजे तक भी हम लोग घूमते हैं। हम बहुत सेफ्टी फील करते हैं, हमें कोई भी डर नहीं रहता। हम लोग यहाँ रोड पे ऐसे ही घूमने जाते हैं, वहाँ पे बैठ के हम एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे हमारा फूड नाइट भी चलता है, वहाँ वो भी रात को 3 बजे तक चलता है। अच्छा। और ये हमारे कॉरपोरेटर भी हमारे साथ में, उन सब का बहुत सपोर्ट रहता है। हमारी सोसाइटी में भी कॉरपोरेटर बहुत क्या है, जैसे सुचित्रा बेन है, इन्होंने ये 2008 से 2020 तक कॉरपोरेटर में रहे थे और उन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। साल में 2-4 बार आके वो हमारी सोसाइटी का राउंड भी लगाते हैं, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, लेडीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो भी वो हम सब लेडीज़ों से सजेशन लेते हैं। ठीक है, आपका नाम क्या हुआ? कैलाश। कैलाश जी, क्या है मतलब गुजरात में वुमेन्स के लिए क्या बड़ा मुद्दा है? आप लोग पार्लर से निकल रही हैं, तो मुझे एक बात बताइए, गुजरात में क्या है मुद्दा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए सेफ्टी। अच्छा। जब से मोदी जी सीएम बने थे वो टाइम से हमको सेफ्टी फुल मिल रही है। जैसे अभी रात को 12-2 बजे 3 बजे मैं भी अकेली निकलती हूँ, मेरी बेटी है, यंग है बिल्कुल, वो भी अकेली निकलती है। रास्ते पे कहीं ना कहीं हमको पुलिस मिल ही जाती है। वो हमारा भाई है, हमारे पिता समान है, वैसे हमारे साथ व्यवहार करके अगर हम कहीं पे खो भी जाएंगे ना रास्ता, तो वो हमें घर तक छोड़ने आती है। ये सेफ्टी हमको दी है मोदी जी ने। अच्छा, आपका नाम दीदी क्या हुआ? प्रीति पटेल। ठीक है, प्रीति जी एक बात बताइए, चूंकि आप पटेल हैं तो पटेलों का वोट बैंक बड़ा वो होता है, तो मैं महिला पटेल से जानना चाहती हूँ कि जी महिला पटेल का क्या है, किसको वोट करती है? खिल से कमल अने जीत से गुजरात। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? कमल खिलेगा, सब लोग कमल को ही वोट देते हैं इधर और कमल को ही देंगे। ये सब लोग इधर कमल को ही वोट देते हैं, इसका कारण क्या है? इन्होंने तो अपना कारण बताया कि सेफ्टी होती है। मेरी एक बेटी भी, कितने साल की आपकी बेटी है? मेरी बेटी 22 साल की है। 22 साल की बेटी है और वो भी मतलब सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। महिलाओं का इन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया, सेफ्टी रीज़न। आप बताइए आपका क्या कारण? हाँ, पहले कांग्रेस की सरकार थी दीदी, तब क्या था कि हम कहीं भी घूम नहीं सकते थे, फिर भी नहीं सकते थे। और इधर है ना बहुत गुंडागर्दी चलती थी, अत्याचार चलते थे। अभी हम जहाँ जाए वहाँ सेफ से घूम सकते और फिर सकते हैं, इसीलिए सेफ्टी। आपका नाम? मेरा नाम तरुणा माधवानी है। और क्या है गुजरात में माहौल का? गुजरात में माहौल इतना अच्छा है। मैं वैसे एमपी को बिलोंग करती हूँ अच्छा, बेसिकली। मध्य प्रदेश। हाँ, मेरा नेटिव एमपी है, बट मेरे को एमपी से भी ज़्यादा गुजरात प्रिय है। क्योंकि यहाँ पे जो सेफ्टी है गर्ल्स के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी, और इतना इतना माहौल अच्छा है। और आई लव गुजराती पीपल्स, बिकॉज गुजरातियों ने सबको अपनाया है और दिल से अपनाते हैं, चाहे उनका कस्टम हो, चाहे खाना हो, चाहे पीना हो, चाहे व्यवहार हो। और मदद के लिए तो एकदम से आगे रहते हैं। ऐसे ही मोदी जी आगे नहीं है, क्योंकि वो
गुजरात जो है ना पूरा हेल्प के लिए, कोई अननोन भी है ना, बिकॉज हम लोग अदर स्टेट से हैं तो भी हमारा वेलकम, हमको प्यार सब वैसे ही मिलता है एज इट इज़ मिलता है। और विकास तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अनलिमिटेड है। आप हमारा डुमस के साइड का रोड घूमिए, आपको न्यूजीलैंड और सिंगापुर नहीं याद आ जाए तो आप कहना। मैं डुमस कल गई थी, मैंने ये देखा बीच में इतना गंदा था ना, क्या बताऊँ, मैं खुद मैंने देखा था आपको। रोड जो यहाँ से बनना शुरू हुआ है उसका नज़ारा देखिए, क्या तो लुक बनाया है। और ऐसा आपको वहाँ पे होर्डिंग्स वगैरह भी इतने अच्छे लगा दिए कि हमको लगता है कि 4 लेन रोड ऐसा ही होना चाहिए। एयरपोर्ट रोड, हाँ वो रोड इतना आलीशान है। आप किसी भी चीज़ में एनी फील्ड, कोई फील्ड खाली नहीं है विकास के लिए, चाहे आवास हो गरीबों के लिए, चाहे मकान हो, चाहे रोड हो। एक तो अभी बीच में कुपोषण अभियान चला, दैट वाज अमेजिंग। मतलब इसके बारे में थोड़ा सा मैं उसमें क्या था कि मतलब आज हम यंगस्टर्स के लिए हम लोग जाते हैं कि हमारे देश का फ्यूचर है जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो यंगस्टर्स के लिए हम मोदी जी इतना सोचते हैं। तो उन्होंने बचपन से जो स्कूलों में, मतलब कई पेरेंट्स गरीब होते हैं तो वो अपने बच्चों को पोषण नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए बाकायदे पूरे कुपोषण अभियान चले। उसका हमको भी नॉलेज नहीं था, उनमें उन्होंने कैटेगरी करी थी, ए मतलब A B, ये वो कैलाश जी बहुत अच्छे से बताएंगे। और इतने बच्चों को उसमें फूड, प्रोटीन, जो भी उनकी डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी कवर करी गई। मतलब वी सैल्यूट दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। मतलब नोबडी कैन इमेजिन, नोबडी कैन थिंक लाइक दैट। जैसा मोदी जी सोचते हैं, मुझे लगता है वो युग पुरुष हैं। वो मतलब इतनी तारीफ जो है वो मोदी जी। कहाँ गई कैलाश जी? कैलाश जी, यही थोड़ा मुझे कुपोषण वाले के बारे में बताइए। ये कुपोषण वाला जो इन्होंने मुझे स्कीम बताई, इसके बारे में थोड़ा सा। कुपोषण अभियान है ना, हमारे जो CR पाटिल साहब हैं, हमारे सांसद हैं, उन्होंने ये अभियान उठाया है, जिसमें जो अति कुपोषित बच्चे हैं, माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे, उसको एक अलग अलग कैटेगरी दी गई है। जैसे रेड जोन है तो बिल्कुल अति कुपोषित बच्चे आ जाते हैं। उसके बाद वाई जोन आता है जो थोड़े होते हैं, और उसके बाद ग्रीन जोन में हालती बच्चे होते हैं। तो ये सब बच्चों में से ये जो रेड जोन वाले बच्चे हैं उसको निकालने में हमारी पूरी टीम लगी है। उसमें से काफ़ी, मैं मेरे ही विस्तार की बात करूं तो मेरे पास 58 बच्चे थे, आज मैं देखने जाऊंगी तो मेरे पास 42 बच्चे हैं। तो मीन्स इतने बच्चे आज कुपोषण में से बाहर आ गए हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अगर मैं पूछूं आपसे, तो यहाँ पे केजरीवाल जी का कुछ नहीं है क्या? केजरीवाल चाहिए ही नहीं हमको, जो मुफ्त में दे ना वो चाहिए ही नहीं, जो मेहनत से देगा ना वो ही हमको चलेगा। अच्छा, ये मतलब ये बोला जाता है कि महिलाओं की पहली पसंद केजरीवाल पूरा टीवी में ये कह रहे हैं कि IB की एक रिपोर्ट है जिसमें 99-90 सीट मुझे आ रही हैं। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करेगा तो कैसे? गुजरात में कोई नहीं देगा केजरीवाल को। केजरीवाल को गुजरात से पूरा टाइम बाय बाय ही है, कभी इसको इनकम मिलेगी नहीं, कोई इसको वेलकम करेगा ही नहीं। अच्छा, तो वो तो कहते हैं कि मैंने दिल्ली में जी CCTV का जाल बिछा दिया है, वैसे ही हम यहाँ गुजरात में बिछा देंगे महिला को फुल सिक्योरिटी। नहीं, हमें चाहिए ही नहीं। मोदी जी ने सिखाया है खुद मेहनत करो और खुद कमाओ और खुद एंजॉय करो, और नौकरी देंगे, वो हमें नौकरी देंगे, हमें कुछ ना कुछ वर्क देंगे। उन्होंने हम वाइफ के लिए, हाउस वाइफ के लिए बहुत कुछ किया। गृहिणियों को कुछ ना कुछ अपने पर डिपेंड हो सके उसके लिए उन्होंने बहुत जैसे आइडिया करके दिए हैं कि सब लेडीज़ अपना खुद का घर में बैठ के भी कर सके, पर खुद मेहनत करो, खुद कमाओ। इस तरह से मुफ्त में हमें कुछ नहीं चाहिए। जो मुफ्त में देना था मोदी जी ने किया, पूरे वर्ल्ड में कोरोना की वैक्सीन पूरे इंडिया को मुफ्त में दिलाया। जो मुफ्त में लेना था वो लिया, बाकी कुछ हमको मुफ्त में नहीं चाहिए। वो तो कहते, केजरीवाल कहते हैं कि दिया कुछ भी नहीं चाहिए हम। वो कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि जो भाजपा के लिए अच्छी चीज है वो तो वो रेवड़ी बना के बांट देते हैं। मैं अगर किसी को दूं तो वो मुफ्त मिलेगा। कोई रेवड़ी नहीं, मुफ्त की रेवड़ी किसी को नहीं खानी है। गुजरात में नहीं, में भी जाते हैं प्रसाद लेते, तो वहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ रख के उसके बाद ही प्रसाद लेते हैं। ऐसे मुफ्त में प्रसाद लेना तो हम गुजराती को लिए बहुत बेकार चीज है। मतलब मैं ये मानूं कि केजरीवाल जी को यहाँ पे एक भी वोट नहीं मिलना, एक भी सीट नहीं मिलना, मैं मानूं ये बात? हमारे गुजरात में केजरीवाल नहीं चलेगा, क्योंकि मोदी जी ने आत्मनिर्भरता दी है हमको, तो हम लोग आत्मनिर्भर में ही मानते हैं। हमारे इलाके में आपकी थी वो ऑफिस, वो भी गई क्योंकि वो डर गया। ऑफिस गई? हाँ, बंद हो गई। बड़ी गुंडागर्दी है आप लोगों की, ऑफिस बंद कर नहीं है, हम मोदी जी के फ्रेंड है। मोदी इज द बेस्ट मैन।
यस अच्छा। गुजरात में मोदी मतलब मोदी, इंडिया में मोदी मतलब मोदी। भी आया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं इन महिलाओं से बात कर रही हूँ तो ये मुझे बता रही है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ पे ऑफिस खुला था लेकिन वो ऑफिस बंद करवा दिया। ये क्यों बंद हुआ और ये आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस चला रहे थे उनका क्या हुआ, वो भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कौन मुझे बताने वाला, आप बताइए। चलिए। उनको वोट ही नहीं मिला। हाँ, वो आए आपके पास वोट मांगने। हाँ, वोट मांगने तो आते ही ना। अच्छा, तो क्या बोला आपने उनको? हमने बोला कि हमको जो अच्छा लगेगा उसको ही हम लाएंगे। ऑफिस तो इधर ही खुली थी, ऊपर ही केजरीवाल की ऑफिस इधर ऊपर खुली थी? ऊपर ही खुली थी। ये आपका पार्लर है ये वाला? हमारा सैलून है। और उसका जो कैंडिडेट था आप वाला केजरीवाल की जिसने ऑफिस खोली थी, आपका जो कैंडिडेट था वो सभा करने वाला था, तो उसके पहले ही हमने उसको भगा दिया। हमें चाहिए ही नहीं। आप कैसे भगाया, मतलब कैसे भगाया? सभा करने वाला था, सपोर्ट ही नहीं दिया उसको। सपोर्ट ही नहीं दिया? नहीं, भगा दिया? भगा दिया। क्या बोल के भगाया? जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, हमें मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए आपका दिया हुआ। ऐसे बेइज्जत कर दिया आपने? हाँ हाँ, पूरा बेइज्जत कर दिया। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे गुजरात में आए हैं और मुझे बड़े ये कहिए कि लक से मुझे इतनी सारी महिलाएं एक साथ मिल गई हैं। तो गुजरात में आपको मालूम है कि जो होता है ना आत्मनिर्भर महिलाएं खुद से रोजगार उत्पन्न करती हैं, उसके बारे में बातचीत करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो हम इनसे बात करते हैं। आपके पास भी मैं आती हूँ, ठीक है? आपका पहले ही बात बताइए, ये जो गुजरात में बोला जाता है कि खाखरा फाफड़ा और भी बड़े तरीके की चीज़ें होती हैं, औरतें जो होती हैं अपना बिजनेस खुद से करती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। गुजराती लेडीज़ ऐसे भी बहुत मेहनती हैं और घर घमतू काम बहुत चलता है यहाँ पे। घर से कोई फाफड़ा वगैरह ये सब काफ़ी और बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत हाइजीन होते हैं। अच्छा। हाइजीन तो जुड़ा हुआ है। इसमें सरकार कैसे हेल्प करती है आपको? सरकार अभी रोजगार मेला सरकार ने बहुत अच्छा लगाया था लेडीज़ के लिए। रोजगार मेला में आपको हर जानकारी मिल रही थी कि आपको बैंक में जॉब चाहिए, आपको कहीं भी जॉब चाहिए। उसके अलावा कोई विडोज़ हैं उसके लिए भी मोदी सरकार पेंशन चलाती है, 1250 रुपये हर महीने उनको मिलता है। हमने खुद कार्ड बनवा के मतलब देखे हैं, लोगों के बन रहे हैं और बहुत उसमें आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। उसमें भी कोई बीमार है, किसी को अटैक आता है तो सरकार की तरफ से बहुत हेल्प होती है और वो बिल्कुल वर्कआउट कर रहे हैं। रोजगार में कैसे है? रोजगार मेला स्पेशल पूरा लगा था, उसमें सब बैंक वालों को और जो ये घर गमतू काम होते हैं, पार्लर वालों को, योगा वालों को, उनको सबको बुलाया गया था। प्रॉपर एक मेला ऑर्गेनाइज किया था, इनके कैलाश बहन के अंडर में ही हुआ था। और उसमें काफ़ी लोगों को सरकारी नौकरियां मिली भी। हाँ, बताइए क्या बताइए? जैसे ये सरकार हमारे लिए क्या करती है उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि जो महिला होती है उनमें जो होता है अपना खुद का कुछ करने की काबिलियत होती है, उसके लिए उनको सामने से प्रोत्साहन देती है। कहने का मतलब ये है कि कई इतनी सारी योजनाएं बाहर करी है कि महिला उसका लाभ लेती है। और सखी मंडल जो बनाया है, सखी मंडल में लेडीज़ इकट्ठी होती है, बैंक में खाता खुलता है, जॉइंट में पैसे इकट्ठे करते हैं, सरकार भी उसमें थोड़ा डालती है अपने हिसाब से कि महिलाएं आगे बढ़े। और उनको लोन भी एक बहुत कम ब्याज पे मिल जाती है। कितना ब्याज पे मिलता है लोन? लोन 1-2% ही होता है। किसी ने लिया है मतलब सखी मंडल का? हाँ, आपने किया है? इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही अच्छा वो लोग हमको प्रोत्साहित करते हैं। हम लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आप क्या काम करते हो? मेरा खुद का कैटरर्स का है और डेकोरेशन आइटम मैं मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ। और उसमें मैंने काफ़ी देखा हुआ है, बहुत ही मुझे लाभ मिले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मिले हैं। मतलब इस कैपेसिटी के हिसाब से और सरकार की इस मदद ने आपको खड़ा होने में, एक तरीके से कहिए खुद के पैरों पे खड़ा होने में बहुत मदद की है। जी जी, ठीक है। आपका नाम मैं दीदी पूछ सकती हूँ? मैं डिम्पल नाहर हूँ। अच्छा डिम्पल जी, एक बात बताइए, आप गुजरात में रह रही हैं, कैसा फील करती है जब बाहर जाती होंगी? यूपी बिहार कभी घूमी है? कभी दिल्ली, कभी ऐसी? नहीं, मैं यूपी बिहार नहीं, पर मुझे सूरत बेस्ट लगता है। और मुझे सूरत में ऐसे कि मैं रात को भी घूमती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मॉर्निंग में घूम रही हूँ। मुझे कोई डर नहीं लगता है। मेरे बच्चे भी आज भी बोलते मम्मा सूरत जैसा कई देश नहीं है। वो बाहर कहीं भी पढ़ने आ गई है, पुणे सब जगह जाके आई, पर सूरत बेस्ट। और जैसे हमारे मोदी जी ईस्ट एंड बेस्ट, वैसे हमारे मोदी जी बेस्ट। केजरीवाल जी के बारे में कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, उनके बारे कहते हैं कि महिलाओं को आप लोगों को सुरक्षा देंगे। बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया है, गुजरातियों पे कर्जा चढ़ा दिया है, गुजराती महिलाएं खुश नहीं हैं। वो बोलते हैं कि भाई समझ के मुझे वोट कीजिए। कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, इसके लिए मुझे कुछ बोलना नहीं है, पर जो काम पहले हो रहा था, घपले हो रहे थे, वो सब अभी ये हो गया है कि एक ख़त्म हो गया। जब घपला वपला सब खत्म हो गया। एक और चीज़ मैं पूछूंगी, वाइड एंगल लीजिए आप थोड़ा दूर होकर के। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप में से जितनी भी लेडीज़ यहाँ पे खड़ी हैं, किसी दूसरे स्टेट में गई हैं क्या घूमने? यूपी हो गया, बिहार हो गया, दिल्ली? कहाँ आप गए हो? कहाँ गए हो आप? हम यहाँ इंडिया के
ऑल स्टेट्स घूम चुके ऑल हैं। स्टेट में गए, तो दिल्ली गए हो आप? हाँ, दिल्ली भी कितने जाके- साल पहले गए? दिल्ली शायद 15 साल हो गए 15 साल, तब तो शीला जी का समय था उस समय। पर फिर भी हम वहाँ और यहाँ का 15 साल पहले हमारा गुजरात कैसा था, अभी हमारा गुजरात देखो। वैसे हम देखो तो हमारा सूरत ही देखो। जब हम इस इलाके में रहने आए थे ना, हम 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे। आज हम लोग रात को 2 बजे तक भी बाहर घूमेंगे ना तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है। हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ हैं, वो क्लासेस में जाती है, यहाँ वहाँ जाती है। सुबह में भी वो 6 बजे उनका क्लासेस कोचिंग होता है, निकलते पूरे रिलैक्स से हम उनको भेज भी मतलब सकते एक हैं। टेंशन नहीं, पेरेंट्स को एक टेंशन नहीं होता कि मेरा बच्चा बाहर। और हमें ये सिटी बस की जो भी सुविधा दी है, BRTS की सुविधा दी है, वो सब भी बहुत अच्छी है। टाइम टू टाइम, फिक्स टू फिक्स, बच्चे भी आराम से जाते भी आराम से। उनको ऐसा भी नहीं कि चलो हमें गाड़ी या एक्टिवा या पर्सनल कुछ देना पड़े। ये सब भी सुविधाएं बहुत अच्छी है। मतलब ये सब आप लोगों को। सूरत में आप किसी भी कोने में जाओ, आपको ये सुविधा मिल ही जाती अच्छा, आप कहाँ? गुजराती का एक ही नारा है, हम गुजराती सबसे है, मोदी जी हमारे प्यारे हैं। चलिए, बढ़िया नारा है आपका। मतलब ये गरीब लोग जो है जिनके पास में घर नहीं है, मतलब तो उनको भी मतलब जैसे ना घर दिया उन्होंने, 2 बेडरूम का, 1 बेडरूम का, प्लस मतलब जैसे कि 8 लैक्स होता है तो 6 लैक्स मतलब लेडीज लोग को वो भी मतलब बहुत अच्छे इलाकों में, पॉश इलाकों में वो भी करवा के दिए। प्लस न्यू बॉर्न के हिसाब से भी मतलब उन्होंने कई योजनाएं स्टार्ट करी है जो न्यू बॉर्न है उनके लिए भी, सुकन्या मतलब जैसे है। हाँ, ये सब योजनाएं तो सरकार ने चालू की। आवास तो दिए मोदी योजना के अंतर्गत। पॉश एरियाज में सबको 2 रूम, हॉल, किचन का, बेडरूम का मिला है। और आप जो वो बोल रहे हैं ना, मोदी जी ने यहाँ पे डायमंड ब्रुश बनाया है। डायमंड ब्रुश एक ऐसा है जो पूरे एशिया में, नॉट इन इंडिया, पूरे एशिया में नंबर 1 होगा। उसके कारण बॉम्बे के भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सब शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहाँ का बिजनेस बहुत बढ़ेगा। तो ये सब मोदी जी इतना सोचते हैं। मोदी जी किस सेक्टर में नहीं सोचते? आप एक सेक्टर तो बता दो, कोई सेक्टर खाली नहीं है। और मोदी जी की वजह से अब गुजरात में वोट करिएगा क्या? ये लोकसभा थोड़ी नहीं है, तो असेंबली का चुनाव है। असेंबली का विश्वास आपको भाजपा इज वर्किंग, स्टिल वर्किंग, और वो काम कर रहे हैं। सेफ्टी के लिए ले लो, शाम को पेट्रोलिंग होती है, बराबर आपको पुलिस वाले दिखेंगे कि किसी महिला कर्मचारी, पुलिस भी घूमती रहती है कि किसी लेडीज़ के साथ कुछ खराब नहीं हो। मोदी जी ने यहाँ पे सूरत में स्पेशली जगह जगह पे सजेशन बॉक्स रखे गए हैं। सजेशन बॉक्स रखे गए हैं कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप किसी को बोलने नहीं जा सकते, आप उसमें अपने सजेशन आप डाल सकते हो। अच्छा, आप, हाँ, भाजपा वाले ने किया है, आप वाले ने कुछ नहीं किया है। सूरत आप सरकार कहाँ के आई है? सरकार की जो सूरत में जो पार्टी की ऑफिस खोली है उसमें से भी कोई काम नहीं करता है। आप वाले आके करते भाजपा वाले ही हैं काम। अच्छा, आप कभी, आप अपना नाम बताओ अपना। मैं सुचित्रा पटेल। अच्छा, सुचित्रा पटेल जी, एक बात बताइए, आप कभी दिल्ली, कभी और किसी स्टेट में गए हो आप घूमने? कभी हम गए थे, लेकिन वहाँ से कंपेयर करेंगे तो सूरत और गुजरात इज़ द बेस्ट। गुजरात इज द ये अच्छा, एक बात बताइए, ये असेंबली का चुनाव है, ठीक है, विधानसभा का चुनाव है, तो क्या मोदी जी का चेहरा देख के आप लोग इस बार असेंबली में भी वोट करने वाले हैं? असेंबली में मोदी जी का ही, मोदी साहब का भी हम चेहरा देख के ही सब लोग मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं। उनका विकास, उनका विज़न जो है, वो विज़न देख के देखते हैं कि हमारे गुजरात में जब वो CM मोदी जी साहब CM थे तो उस टाइम में भी बहुत अच्छा काम किया था, कितनी सारी योजनाएं थी। तो अभी वो हम लोग ने आगे, हम लोग ने प्राइम मिनिस्टर बनाया, तो वहाँ से लेके गुजरात में भी हमारे भाजपा सरकार है, सेंट्रल में भी हमारा भाजपा सरकार है, तो डबल इंजन सरकार यहाँ पे है। तो हम एक बात बताइए, गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई। अच्छा, सबको मुझे ये लगा स्मार्ट लेडीज है, मतलब जिसे कि मोदी इतने, तो मैंने सोचा कि चलिए गुजरात के मुख्यमंत्री का भी नाम सुन लेते हैं। होम मिनिस्टर तो मालूम ही होगा, हाँ मालूम नहीं पता। आपके यहाँ के हर सांघवी जी, जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, वहाँ के आपके विधायक हैं। चलिए, इसी के साथ मैंने, हाँ आप, हाँ मतलब एक बात ही आप ये सुनिए, गुजराती लेडीज कहीं की भी हों, बोलना खत्म नहीं होता उनका। आप बताइए क्या? पिंक ऑटो हमारे, मैं बोलूँ, हमारे यहाँ है ना, लेडीज़ को अभी ऑटो चलाती है, पता है आपको? पता नहीं। मैंने वहाँ नर्मदा में देखा था, मैंने देखा था कि पिंक ई रिक्शा जो है वो लोग चलाते हैं, और वो लेडीज चलाती है, पता है? आदिवासी औरतें चलाती है, पता है? सब नर्मदा में नहीं, हमारे यहाँ सब लेडीज चलाती है। जिसको जरूरत हो उसको सरकार मुफ्त में मतलब दे रही है। अच्छा,
पिंक ऑटो। कैन इमेजिन कि दे आर मतलब दे आर राइडिंग अ रिक्शा बिकॉज दे आर फीलिंग सेफ। नहीं तो एक लेडी कैसे रिक्शा चलाएगी, बट दे आर फीलिंग सेफ कि उसके साथ कुछ गलत नहीं होगा। पुलिस वगैरह सब इतने टाइट हैं, कर्मचारी वगैरह मतलब पूरा ध्यान रखा जाता है। तो हम तो बोलेंगे हमारा सूरत बहुत खूबसूरत। अरे वाह, मतलब देख रहे हैं आप, एंडिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट भी दे दिया, हमारा सूरत बहुत मतलब बहुत खूबसूरत। आप सबसे लास्ट में आई थी, मैंने आपको देख लिया था आप आते टाइम। अपना नाम बताइए। लीना सेलानी। ठीक है, ये बॉल आ गया इधर, कोई बात नहीं, बच्चे खेल रहे होंगे उधर। क्या है इस बार गुजरात का माहौल? अच्छा है इसमें, अच्छा है, किसके लिए अच्छा? मोदी के, सबके लिए, लेडीज सब, मतलब हमारे लिए तो सेफ्टी है पूरे के सेफ्टी पूरे। है। हाँ जी, पूरा मतलब सुरक्षित महसूस। बच्चे हैं आपके? मेरी एक लड़की है, लड़की कितने साल की? 19 साल की है। 19 साल की लड़की है। जब वो बाहर जाती है तो किसी प्रकार का डर भय कुछ मन में आता है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल फ्रीली छोड़ हाँ देती है। हाँ आज भी, हाँ सीए का पढ़ रही है। सीए पढ़ रही हाँ है। सीए का मतलब बिल्कुल ऐसा फ्रीली, कोई दिमाग में टेंशन आ रही है नहीं, कोई टेंशन नहीं। तो ये भी एक कहते हैं ना कि वोट देने के लिए एक बहुत बड़ा अपने आप में एक मुद्दा, एक अपने आप में कोई एक विषय जो वोट देने के लिए महिलाओं के लिए खास करके एक बहुत बड़ी बात होती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करती हूँ। आशा करूँगी कि आप सभी को ये जो सूरत की ये जो ब्यूटीफुल महिलाएं हैं, सुंदर महिलाएं, इनका आपको मतलब जो इन्होंने बातें कही हमारे कैमरे के माध्यम से आप तक के आप सभी के लिए, तो वो सब आप सभी को बेहद पसंद आई हों। धन्यवाद।